एक नई जानकारी आप लोगों को लेके आया हुआ हूँ, क्योंकि मैं हाल ही में गांव अपने गया हुआ था। वहाँ पे मैंने देखा कि लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कौन सी वहाँ पे माहौल चल रहे हैं। क्योंकि चुनाव तो अभी काफ़ी दूर हैं, फिर भी जो मैं देखा हूँ उसके बारे में मैं सोचा थोड़ा सा आप लोगों से चर्चा किया जाए, उसके बारे में जानकारी दिया जाए। तो बात कर रहे हैं हम ग्राम सभा चुनाव की। ग्राम सभा चुनाव के लिए जो ग्राम प्रधान होते हैं, उसके लिए गांव में इस समय चर्चाएं शुरू हो गई हैं, सुगबुगाहट शुरू हो गई है, जिसमें अपने अपने लोगों को रिझाने के लिए कैंडिडेट अभी से लगे हुए हैं। जो भी प्रत्याशी चुनाव प्रक्रिया में अपना चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अभी से अपना प्रक्रिया शुरू करना प्रारंभ कर दिए हैं। इसलिए मैं सोचा आज के वीडियो में कुछ यही बता दूं लोगों को कि किस प्रकार से प्रत्याशियों का चुनाव करना चाहिए, कैसे प्रत्याशियों का चुनाव करना चाहिए ग्राम प्रधान के लिए, और प्रधान चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि उनको सफलता मिले। आज सब इसी बारे में मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, पूरी वीडियो देखिएगा जिससे समझ में आ जाए आप लोगों को। मैं डॉक्टर सुनील कुमार पहले ही बता चुका हूं। आज जो नॉलेज दे रहा हूं वो पूरी तरह से ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भर है, आधारित है। तो दोस्तों, मैं बता रहा हूं सबसे पहले ग्राम सभा का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, उसके लिए कैसे जीत दर्ज की जाएंगी, क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, पहले से हमें कौन सी सावधानी बरतनी पड़ती है। क्योंकि बाद में पता चलता है कि चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और आपके कैंडिडेट का ना नाम है, ना गांव है, ना पता है, कुछ पता ही नहीं है। आप बहुत प्रचार कर रहे हैं पहले से, लेकिन जब तक आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तब तक आप विजयी प्राप्त नहीं कर सकते हैं आपके कैंडिडेटों का। इसलिए सबसे पहले आपको चुनाव अगर मन बना रहे हैं लड़ने के लिए तो सबसे पहले आप वोटर लिस्ट गांव सभा की प्राप्त करें। पुरानी वोटर लिस्ट हो या लोकसभा की वोटर लिस्ट हो, विधानसभा की वोटर लिस्ट हो, कोई भी वोटर लिस्ट प्राप्त करिए और उससे टैली करिए कि कितने लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, कितने लोगों का नाम नहीं जुड़ा है। उसको आप लोग एक पेपर में नोट करिए कि कितने लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। ध्यान देने बात ये होती है इसमें वोटर लिस्ट जुड़वाने के लिए कि कौन सा कैंडिडेट मेरे साथ में आएगा। कुछ अनुमानित होता है, कुछ लोगों को समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। कि जैसे कुछ लोगों को समझ में आया ये हमारी वोट फिक्स है, तो उसके लिए आप लोग ये ध्यान दीजिएगा उसके घर के कितने सदस्य 18+ हो रहे हैं, लड़का या लड़की, उसका नाम ऐड करवाना है वोटर लिस्ट में। और किसका नाम नहीं है, किसका नाम गलत है, उसको संशोधन करवाना है कि वहाँ जाने पर वोट नहीं डाल पाते हैं। इन सब बातों को ध्यान में पूरी तरह से रखते हुए एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। लिस्ट बनाने के बाद आप उसको विधानसभा की वोटर लिस्ट या लोकसभा की वोटर लिस्ट से टैली करें कि उनका इन सब में नाम है कि यहाँ से भी नाम गायब है। अगर इन सब का नाम है तो आप इसका मतलब वो 18+ है। तो जैसे ही ग्राम प्रधान की प्रक्रिया शुरू होती है उसके पहले, चुनाव से 6 महीने पहले या 4 महीने पहले वोटर लिस्ट काम स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बगैर वोटर लिस्ट काम होना नहीं है, इसलिए सरकार वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू करा देती है, जिससे कि जो नए हो उसका नाम जोड़ा जा सके, जो नहीं हो उसका नाम काटा जा सके। हाँ, एक बात और ध्यान देना चाहिए कि कोई गांव में कभी कभी ऐसा होता है कि जो नहीं रहता है, यानी बाहर दूसरे गांव में चला जाता है या वो एक्सपायर हो जाता है, तो उसका नाम कार्ड कटवा देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी फर्जी वोट भी उसके नाम पर पड़ जाती है। जब नाम ही नहीं रहेगा तो वोट ही नहीं पड़ेगी, इसलिए उसका नाम हटवा देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगा ग्रामवासियों को कि किस प्रकार के कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए। तो आप लोग ग्रामवासियों सबसे पहले ये ध्यान देना होता है कि सबसे पहली प्राथमिकता ये देखें कि हमारा कैंडिडेट, हमारा उम्मीदवार 50+ ना हो, यानी 50 साल के ऊपर ना हो। अगर 50 साल के ऊपर लोगों को आप लोग चुनाव करते हैं तो वो गांव में विकास के काम में नहीं आएगा, विकास नहीं करवाएगा। क्योंकि उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है उतना, जो होती भी है तो वो
एक तरह से थका महसूस करके बैठा रहता है। इसलिए आप लोग तेज तर्राक जो हो गांव का, एक्टिव हो जो गांव का, 50 वर्ष के पहले का हो, 50 उसकी एज 50 वर्ष से कम हो, उसको आप लोग उम्मीदवार के रूप में चुनाव करें, जिससे कि गांव का विकास हो सके। और पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार का ही चुनाव करना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कंप्यूटरीकृत का पूरा काम है ऑफिसों में हर जगह के। तो ऊपर से लेकर के यानी जहाँ से हमारे विकास के कार्यों की प्रक्रिया चलती है, वहाँ से लेकर के ग्राम सभा तक की जितनी प्रक्रियाएं फॉलो करनी पड़ती हैं वो सब कंप्यूटरीकृत हैं। कंप्यूटरीकृत होने के कारण जो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं वो जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों का ही चुनाव करें, जिससे कि वो लोग समझ सके, हर कागज़ पेपर को कंप्लीट से देख सकें कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ से कैसे लाना है, उसकी प्रक्रियाएं पूरी करनी चाहिए। पढ़े लिखों का ही चुनाव करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, जैसे कहीं कहीं गांव में होता है कि एक भी शब्द नहीं पढ़ा होता है ग्राम प्रधान, लेकिन गांव वाले उसका चुनाव कर देते हैं कुछ राजनीतिक दबाव के कारण कि हमारे अंडर में रहेगा। इस तरह काम ग्रामवासी लोग न करें, नहीं तो उनको पूरी 5 वर्ष तक यही सोच के बिताना पड़ता है कि हम इसको कैसे चुनाव जिता दिए, ये तो कुछ करा ही नहीं रहा। अरे जब उसको मालूम होगा, जानकारी होगी, तब तो काम कराएगा। इसलिए अनपढ़ लोगों का चुनाव न करें। और उम्मीदवार जो प्रत्याशी लोग हैं, चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, उनको लिए मैं बता दे रहा हूँ कि सबसे पहले वो एक वोटर लिस्ट लें गांव सभा की। वोटर लिस्ट में उनका नाम देखें, जिसका नाम न हो उसको नाम जुड़वाएं। उसके बाद जिसका नाम 2 जगह हो उसका नाम हटवाएं, एक जगह से टैली करके दोनों, जैसे 2 गांव में वो निवास कर रहा है वहाँ की भी वोटर उससे पूछ लिया जाए कहाँ आप रहोगे, किस गांव सभा में। अगर वो नहीं बताता है तो आप कुछ मत करिए, उसको अपने गांव सभा में रहने दीजिए। अगर दूसरे गांव सभा का है, वहाँ रहना चाहता है, तो उसको बता दीजिए कि भाई आप नहीं रहे, मैं फार्म डाल के हटवा रहा हूँ आपका नाम। तो खुद ही बताएगा कि हम क्या करें, किस गांव में रहें किस गांव में नहीं रहें। दूसरी प्रक्रिया ये है चुनाव जीतने की कि आप लोग अधिक से अधिक लोगों से मिलें, लोगों के विचारों को समझें, लोगों को जितना हो सके मदद करें तन मन धन से। और उनके सबसे बड़ा गांव में ये प्रत्याशी जो होते हैं, वो कोई कांड कोई घटना किसी के यहाँ होती है तो जाने से कतराते हैं, लेकिन ऐसा करेंगे तो आप लोग सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सुख या दुख, आप अगर वो नहीं बुलाता है तो आप अपने से जाइए, क्योंकि दुख में कोई नहीं बुलाता है, सुख में बुलाते हैं लोग, लेकिन फिर भी आप लोग मिलते जुलते रहिए उन लोगों से। इसी मंत्र के साथ आप लोग आगे बढ़ेंगे, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ग्राम प्रधान एक ऐसा प्रधान होता है जो गांव को पूरे देखभाल करता है, गांव का विकास करना चाहता है। इसलिए ग्राम प्रधान के चुनाव में जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ें, मैं उनको बार बार ये कहूँगा कि वो अपने सारे हथकंडे अपनाते हैं चुनाव जीतने के लिए। उसके हथकंडे यानी जो अनियमितताओं की भेंट चढ़े हुए हैं उसको अपनाते हैं। इन सब को छोड़ करके आप लोग सर्वप्रथम वोटर लिस्ट पे ध्यान दें, वोटर लिस्ट में सारे लोगों का नाम जुड़वाएं। उसके बाद नाम जिसका गलत हो उसको सही कराएं बीएलओ के माध्यम से। बीएलओ हर गांव में बीएलओ नियुक्त किए जाते हैं, उनके माध्यम से सही कराएं। फिर उन जो वोटर लिस्ट सही संशोधन होने के बाद लिस्ट जारी की जाती है, उसको देखें, चेक करें किसका नाम जुड़ा किसका नहीं। जो अगर नहीं जुड़ा हो तो फिर से टाइम दिया जाता है वोटर लिस्ट नाम जुड़वाने के लिए, फिर से पुनः नाम जुड़वाएं। इस प्रकार आप लोग पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेंगे, तभी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो आपस में लड़ा के सोचते हैं। और हाँ, एक बात और करते हैं उम्मीदवारों को ये नहीं करना चाहिए, वो जैसे कि एक दूसरे की बुराई के बारे में बात करते हैं। हमारा जहाँ तक मानना है कि बुराई किसी भी व्यक्ति की नहीं करनी चाहिए। आप ये बताइए कि हम गांव सभा में कर क्या सकते हैं, हम विकास करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके बारे में आप बताइए। क्या क्या काम करवाएंगे उसके बारे में बताइए। ये मत बताइए कि वो ऐसा है वो ऐसा है कैसा है, उससे आपको मतलब नहीं है। इससे ये होता है कि ये आदमी बुराई करने के चक्कर में है, काम कराने के चक्कर में नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप लोग ये विशेष ध्यान दीजिएगा कि कौन सा व्यक्ति उम्मीदवार के लायक है, कौन सा नहीं है। उसी हिसाब से आप लोग गांव सभा का प्रधान का चयन करिएगा। अगर इस प्रकार से नहीं करते हैं
तो आपको 5 वर्ष तक पूरी तरह से घुट घुट के बिताना पड़ेगा, क्योंकि जो उम्मीदवार प्रधानी लायक होगा नहीं उसको आप लोग चयन कर लेंगे, जो पूरी तरह से भ्रष्ट कर देगा हर अपने गांव को, आपके गांव को, जिसमें आप पूरे 5 वर्ष तक पश्चाताप करते रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगा बार बार कि सही इंसान का ही चुनाव करें। कुछ लोग इसलिए ग्राम सभा का चुनाव लड़ते हैं कि हमारा नाम हो कि हम अपने गांव सभा प्रधान हैं, और कुछ लोग तो विकास के लिए काम लड़ते हैं कि हम विकास के लिए चुनाव लड़ते हैं कि हम विकास कराएंगे, गांव का थोड़ा भला करें। जो सोशल वर्कर होते हैं वो इसलिए चुनाव लड़ते हैं, गांव सभा की देखभाल के लिए लड़ते हैं। और जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं वो चुनाव लड़ते ज़रूर हैं राजनीति के लिए, लेकिन वो अब सिर्फ अपना हित देखते हैं और किसी के हित नहीं देखते हैं। जैसा कि मैं गांव में आया हुआ था तो देखा कई जगह पे फिलहाल काम धान की कटाई चल रही है, उसके बावजूद लोग चर्चाओं में लगे हुए हैं एक दूसरे से कि इस बार किसको बनाया जाए, इस बार किसको ना बनाया जाए, कौन कौन चुनाव में आ रहे हैं। यही सब चर्चाएं चलती हुई हैं गांव में, जिसको पूरी तरह से लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे बात चल रही है, जो कि गांव सभा चुनाव की ग्राम पंचायत चुनाव एक सबसे छोटी चुनाव प्रक्रिया है, जो कि हर ग्राम सभा में होती है। ग्राम प्रधान इसलिए चुने जाते हैं कि जैसे कि कोई भी विकास का कार्य वहाँ से डायरेक्ट संपन्न नहीं हो पाता है, इसलिए ध्यान में रखने के लिए कि हाँ ग्राम प्रधान रहेगा, अपने गांव का प्रतिनिधि है, वो सारी कार्यों को पूरा कराएगा, जिससे कि विकास कार्य होता रहे। नहीं तो अगर इधर उधर कोई चुन लेंगे आप लोग, इधर उधर ही आपके गांव का विकास होगा। कुछ गांव में देखने को मिलता है कि एकदम बूढ़े, एकदम अनपढ़, जो पढ़ी लिखी नहीं होती है, उसका चुनाव कर लेते हैं कुछ लोगों के बहकावे में आकर। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि वो कुछ कर ही नहीं रहा। गांव वाले चिल्लाते हैं उनके गांव विकास हो रहा है, हमारे गांव विकास, लेकिन ये भूल, वोट देते समय ये भूल जाते हैं कि हम किसका चुनाव किए हैं, वो कितना पढ़ी लिखी है, कितना नहीं पढ़ी, इसका ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करके बता रहा हूँ कि चुनाव करते समय ये ज़रूर सोच लीजिए कि वो पढ़ा लिखा हो, उसके साथ साथ ही 50+ ना हो, यानी 50 वर्ष से अधिक उसकी एज ना हो, उसी प्रत्याशी को आप लोग जिताएं। अगर दूसरे को इस तरह के आप लोग प्रधान बना देते हैं जो पढ़ा लिखा ही नहीं हो, कुछ जानता ही नहीं हो, करिया अक्षर भैंस बराबर जैसे कहावत कही गई, उसके लिए सब बराबर है, जीरो बराबर है, तो क्या मतलब ऐसे लोगों का चुनाव करने से। इसलिए दोस्तों, ग्रामवासियों, सही लोगों का चुनाव करें, पढ़े लिखों का चुनाव करें, जिससे कि आपको विकास करने में आपके गांव के लिए कठिनाई ना हो। दोस्तों, मैं आज यही वीडियो लेके आया था बताने की कैसे ग्राम प्रधान का चुनाव करना चाहिए, किस प्रकार ग्राम प्रधान का चुनाव करना चाहिए, किस प्रकार ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं करना चाहिए। यही सब दोस्तों आज की वीडियो मेरा था, क्योंकि मैं अभी गांव गया था, वहाँ से गांव से भी बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ से मैं आया तो मेरे विचार में यही आया, क्यों ना वीडियो बना दिया जाए इस पर, जो लोग देखें थोड़ा समझ के बाद चुनाव करें। तो प्रत्याशी जो जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो अपनी तैयारी शुरू कर दिए हैं, अभी से उनका भंडारा शुरू हो गया है। कोई कहेगा इतना खर्च करूंगा, कोई कहेगा उतना खर्च करूंगा, लेकिन खर्च करने पे दुनिया नहीं वोट देती है। सिर्फ अपने समझ और विवेक के साथ ग्रामवासी चुनाव करते हैं। इसलिए प्रत्याशियों से निवेदन है कि खर्च पे न जाएं, वो ये बताएं कि हम कितना विकास करेंगे गांव के, कितना पढ़े लिखे हैं, यही सब बता करके आप जनता के बीच जाएं। अगर ऐसा नहीं करते हैं आप लोग तो भाई लड़िए, खुद ही जनता आपको जवाब देगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।